आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस JBL के ब्लूटूथ स्पीकर का, जो कि आपको JBL का फ्लिप 3 मॉडल और फ्लिप 4 मॉडल की तरह देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये है JBL का फ्लिप एसेंशियल, जो आपको अभी तो ये शायद अमेज़ॉन में उपलब्ध नहीं है, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। मैं लिंक दे दूँगा नीचे में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो यहाँ पर बेस रेडिएटर देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक आपको स्ट्रैप देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैटरी लेवल दिखा देगा। यहाँ पर 5 इंडिकेटर लाइट देखने को मिल रही है। जितना चार्ज होगा उतना यहाँ पर बैटरी दिख जाएगा। यहाँ पर 2 पोर्ट देखने को मिलेगा। पहला जो पोर्ट है वो ऑक्स पोर्ट है और जो दूसरा है माइक्रो USB पोर्ट है, जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ मुझे USB केबल देखने को मिला था, छोटा सा, अभी घूम गया है। फिलहाल तो अभी मेरे पास सिर्फ स्पीकर है। यहाँ तक इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये बैटरी लेवल मैंने पहले बता दिया था आपको। यहाँ से जैसे ऑन करेंगे इस तरह से देख सकते हैं, आपको साउंड सुनाई दी होगी। ये ऑन हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं। अब ये बटन, यहाँ पर जो पहला बटन है यहाँ पर ब्लूटूथ का देखने को मिल रहे हैं। जैसे टच करेंगे यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का बटन देखने को मिला, जिससे वॉल्यूम को प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले और पॉज कर सकते हैं गाना को। ये ऊपर प्लास्टिक का बना हुआ है और ये जो यूज़ किया गया ये फैब्रिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। इसमें ब्लूटूथ 4.1 वर्जन की यूज़ किया गया है। इसकी जो बैटरी लाइफ है, एक सिंगल चार्ज में जो कंपनी ब्लेम करती है कि 10 घंटे तक चल सकता है, लेकिन मैंने 70% चार्ज में से यूज़ किया हुआ है। ये करीब 6 से 7 घंटे चल जा रहा है। आपको सामने में देखने 2 स्पीकर आपको सामने में देखने को मिलेगा और 2 स्पीकर आपको बेस यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर सामने में भी आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। ये है ipx7 वाटर प्रूफ। तो अपन इसे वाटर में भी टेस्ट करके देखेंगे। कंपनी ब्लेम करती है कि मतलब 1 मीटर तक पानी के अंदर से डाल कर रख सकते हैं, आधा घंटे तक इस स्पीकर को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसे पानी में डालकर बिल्कुल भी ना देखें। हल्के फुल्के पानी के छींटे पड़ेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी महंगा स्पीकर है, 4 से 5 हज़ार मिलता है। तो आप देख ले आपको पानी में डालना है या नहीं। यदि डाल रहे हैं तो यदि ख़राब होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये बनता भी मुश्किल से ये जो स्पीकर आ रहे हैं। तो अपन इसे साउंड टेस्ट करेंगे और मैं थोड़ा पानी के साथ इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, नॉर्मल पानी के साथ। यहाँ पर अपन पानी डाल के देखेंगे। बाकी मैं इसे पानी में डालने वाला नहीं हूँ। यदि आपके पास ये स्पीकर है तो आप इसे पानी में टेस्ट कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे टेस्ट करें। तो चलिए इसकी साउंड क्वालिटी सुनते हैं। चलिए तो अपन ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं और कनेक्ट करके यहाँ पर मैं अपन नो कॉपीराइट सॉन्ग चलाऊँगा, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। ये हमारे JBL का फ्लिप 3 कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में अभी चमक रहा होगा। चलिए अपन सॉन्ग यूज़ चला कर देखते हैं। नो कॉपीराइट।